तो इसके पहले के लेक्चर में हमने जो है देखा कि कैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की हेल्प से हम किसी भी कर्व के अंदर के एरिया के बारे में पता करते हैं ना। हमने कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो बिल्कुल ही सिंपल सी थी। अब उसके बाद हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और थोड़ा सा सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व करके रिदम में आते हैं ना। तब देखिए कैसे काम करते हैं। कैसे है जो है प्रॉब्लम है आपकी, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis line x equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। इससे हमें पता करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है उसके बारे में जानकारी लेनी है। देखिए इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, अच्छी समस्या है ये। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो सारे के सारे कर्व हम पता कर लें कि जो दिया गया है वो चीजें हैं क्या ना। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनक्लोज्ड है बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब कौन सा है, y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, y इक्वल टू 0 एक लाइन है ना। दूसरा सेकंड नंबर क्या है, फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर x इक्वल टू √3y, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है y इक्वल टू mx प्लस सी, ऐसा ना। y इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्मेट दीजिए इसे, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज x अपॉन √3 या 1/√3x ना। चूंकि यहां c की वैल्यू 0 है इसलिए ये लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से, और स्लोप कितना है 1/√3। m इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, tan थीटा की वैल्यू √3 है, tan थीटा की वैल्यू π/6 का एंगल बनाते हुए जा रहा है। ये क्या है, लिख दीजिए, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग π/6 एंगल विथ एक्स एक्सिस। जितनी इंफॉर्मेशन आप जान पाते हो लिख दो, नहीं जान पाते तो छोड़ दो ना, यही है काम, विथ एक्स एक्सिस, यही रिप्रेजेंटेशन है। बाकी जो है कंपटीशन में ये सब सारे सॉल्व करते हुए एकदम जो है बस कुछ बोलना ही नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है मन में अपने, और उसके बाद आंसर जो आए वो लिखना है। क्या है उसके बाद, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये सर्कल का इक्वेशन है। कौन से सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर 0 0 है, जिसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन से पास नहीं करता है, जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। सर्कल विथ सेंटर 0 0, सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 यूनिट, रेडियस 2 यूनिट। अच्छा चलिए, तो इन सारे काम से हम ड्रा कर लें अपना जो है डायग्राम ना। रीजन पता करते हैं, हेडिंग बना दिया हमने रीजन में क्या मिलेगा हमें, देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस 2 यूनिट, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, सर्कल हो गया, सेंटर हो गया 0 0, रेडियस हो गया 2। मतलब ये पॉइंट यहां से जो जाएगा वो लाइन कौन होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 2। ये पॉइंट कौन सा होगा, 2,0। ठीक है, हाँ पैरेलल ही है, हाँ ठीक है, उतना समझ जा सकता है ना। स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रही है कहां से, क्या, y के पैरेलल ना, x इक्वल टू 2 से। अच्छा फिर देखिए जरा, ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू 1/√3x, एक्स एक्सिस साथ 30 का एंगल बनाते हुए अप्रॉक्स में ऐसे खींच दीजिए ना। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू 1/√3x, ये वो लाइन है। ये सर्कल कौन सा है,
ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक भैया, इतना काम हो गया। अब जरा देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस मतलब ये वाली लाइन जो कि है y बराबर 0 और इस लाइन और सर्कल से मिलके कौन सा रीजन बन रहा है, एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये सर्कल के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही रीजन बन रहा है पूरा, है ना। देखिए एक कॉम्प्लिकेशन आ गई यहां पे, इस लाइन ने इस सर्कल को कहां पे काटा होगा, उसे जानना है। तो आप जो है सर्कल और लाइन को सॉल्व कर दीजिए। लाइन पे क्या है, y इक्वल टू 1/√3x है, उठा के सर्कल में रख दीजिए ना, तो पता चल जाएगा कि कहां पे काटा है। ठीक, तो सर्कल में उठा के रख दीजिए y इक्वल टू 1/√3x। तो रफली सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा, ये हमने गोले में कर ले रहे हैं रफली ना। ठीक, क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह रखेंगे 1/√3x, उसका स्क्वायर कीजिए तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 3 इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस √3। x की वैल्यू अगर प्लस माइनस √3 है तो मतलब इसी के अंदर में ही आएगा ना, 2 के तो अंदर में ही आया है, और जाहिर सी बात है आना ही चाहिए था। तो अब जरा देखिए, इसने यहां काटा ना, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी मिली, प्लस माइनस √3। प्लस वाली लेंगे या माइनस वाली, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, इधर x प्लस है तो प्लस √3। यहां से जो लाइन पास करेगा उस पर अगर x इक्वल टू लिखा जाए तो कितना होगा, √3, x इक्वल टू √3। अब देखिए y की वैल्यू से हमने मतलब नहीं रखा, वास्ता नहीं रखा कोई ना। एक स्ट्रिप लीजिए पैरेलल किसके, y एक्सिस के। तो स्ट्रिप का फैलना हमें क्या बताता है, इसके पहले हमने जो सीखा है, स्ट्रिप का फैलना हमें क्या बताता है, लिमिट, इंटीग्रल की लिमिट, और स्ट्रिप का ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा फंक्शन की वैल्यू बताता है। ठीक है, अब ये स्ट्रिप का ऊपरी हिस्सा किस पर है, इस लाइन पे है, लेकिन कहां तक, क्या पूरे रीजन को ये ऊपरी हिस्सा कवर कर लेगा, कहां तक कवर करेगा, बस यहीं तक ना। उसके बाद इसका ऊपरी हिस्सा कहां आ जाएगा, सर्कल पे आ जाएगा, सर्कल पे आ जाएगा। तो हमने 2 पार्ट में तोड़ा रीजन को, जो हमारा जिस रीजन का एरिया पता करना था उस रीजन को हमने 2 हिस्से में तोड़ा। ये क्या है, x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन यहां से यहां तक का एरिया हमें पता चल जाएगा, लिमिट लेके 0 से √3, और दूसरा इंटीग्रेशन √3 से लेकर 2 तक। 2 इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। पूरा एरिया अगर जानना है तो 2 इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा दूसरे कर्व पर है और इसमें ऊपरी हिस्सा दूसरे कर्व पर है या नहीं है? चलिए काम करते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज रिक्वायर्ड एरिया, शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड एरिया, कहीं डिक्लेयर कर दीजिए, शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, एरिया यहां कर दे रहे हैं, एरिया A इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन है, और हमने चूंकि पिछले पैरेलल लिए किसके, y एक्सिस के, तो dx लगाएंगे, इंटीग्रेशन dx, 2 हिस्से में तोड़ लिया। ठीक, अब ये दोनों हिस्से में तोड़ने के बाद y dx, ठीक है, y dx, पहले हिस्से में लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर √3 तक, 0 से √3 तक। दूसरे हिस्से में लिमिट की वैल्यू, हाँ 2 हिस्से में क्यों तोड़ा, क्योंकि स्ट्रिप जो है पूरी जो हमने स्ट्रिप ली है उसका ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा एक ही कर्व पर नहीं रह रहा था, थोड़ी दूर तक एक ही कर्व पर रहा, फिर उसके बाद वो दूसरे कर्व पर फिसल गया ना। जब दूसरे कर्व पर फिसल गया, दूसरा इंटीग्रेशन, 3-4 कर्व हो जाएंगे, 3-4 इंटीग्रेशन से पूरा एरिया आएगा। यही हमारा काम है। तो दूसरे हिस्से में लिमिट की वैल्यू √3 से लेकर
2 तक। अब जरा देखिए, ये जो है 0 से लेकर √3, पहले हिस्से में अपर पोर्शन पर y की वैल्यू 1/√3x ना, dx लगा दीजिए। निचले हिस्से पर 0 है, निचले हिस्से पर y = 0 है ना। फिर इसमें ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू मन में रफली सॉल्व कर लीजिए, इस सर्कल पे है ना, सर्कल पे y की वैल्यू x² इधर आएगा 4 - x², तो y = √4 - x²। दूसरे हिस्से पर y की वैल्यू √4 - x², और निचले हिस्से पर y की वैल्यू 0 नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए। ठीक, बस यही सॉल्व कर दीजिए, आपका एरिया आ गया। कितना आ गया? 1/√3 कांस्टेंट है बाहर, x का जो है इंटीग्रेशन x²/2 विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट √3, प्लस इसका इंटीग्रेशन आपको आता है क्या, x/2 √4 - x² प्लस a²/2 मतलब 4/2 ना, अंडर साइन इनवर्स x/a, x/a, a मतलब 2 विथ लोअर लिमिट √3 अपर लिमिट 2। ठीक है, समझे? ये अपर माइनस लोअर कीजिए, 1/√3, अपर वैल्यू रखेंगे √3 का स्क्वायर 3/2 और लोअर वैल्यू रखेंगे तो 0 मत लिखिए, छोड़िए, प्लस अपर वैल्यू रखिए 2 और यहां से क्या आएगा 4 - 4 0, तो खत्म, ये वाला हिस्सा अपर वैल्यू के लिए खत्म। ये वाला हिस्सा देखिए, अपर वैल्यू से क्या आ रहा है, 4/2 से काट दें 2 आ गया, साइन इनवर्स 1, हाँ 2 साइन इनवर्स 1। लोअर वैल्यू से देखिए √3 यहां रखिए तो √3/2, और ये √3 रखिए तो हाँ 1 आएगा, छोड़िए, प्लस 2 साइन इनवर्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इधर √3 से काट दूं तो ये हो गया कितना, √3, तो ये फाइनली आ गया √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 पे क्या होता है, 1 किसके लिए होता है साइन, π/2, तो 2 × π/2 माइनस √3/2 माइनस 2 √3/2 किस पर होता है साइन में, π/3 पे, -2 π/3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, √3/2 से √3/2 भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, π - 2 π/3, π/3 स्क्वायर यूनिट, यही है एरिया। समझे कि नहीं क्या? ये रफ वर्क है, इसको मत छापिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, पैराबोला, हाँ, y = mod ऑफ x, बिल्कुल। चलिए, ये बातें हैं, y = mod ऑफ x, y = x²। पहला काम, आप सारे रीजन को डिक्लेयर कर दीजिए, एक तरफ से सारे चीजें डिक्लेयर कर दीजिए, क्या क्या कौन कौन है। x² = y है, ये कैसा पैराबोला है, पैराबोला वो वाला है जिसका वर्टेक्स क्या है, विथ वर्टेक्स 0 0, ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा है, वर्टेक्स 0 0, रिप्रेजेंटेशन ऐसे करिएगा ना, सारा खेल रिप्रेजेंटेशन का होता है बोर्ड के नंबर्स में। पैराबोला विथ वर्टेक्स 0 0 एंड सिमेट्रिक, किसके सिमेट्रिक, देखिए x की जगह -x रखने से y की वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा, तो पैराबोला y के अबाउट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक टू y एक्सिस। ठीक भैया। सेकंड में y = mod ऑफ x, y = mod ऑफ x मतलब हाँ मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का हम कर्व जानते हैं,
मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, चलिए रीजन प्लॉट करते हैं, देखिएगा कैसे। हाँ, ये गया हमारे पास कर्व इधर से इधर से, ठीक। कर्व में क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया पैराबोला ना। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स में दो लाइन है, एक है प्लस एक्स एक है माइनस एक्स। y इक्वल टू प्लस एक्स इधर को जाती है, y इक्वल टू माइनस एक्स इधर को जाती है, ठीक। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है, यहाँ क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है y इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक। इन दोनों के बीच में जो एरिया आया वो प्लॉट कर दीजिए, क्या है ये, ठीक। क्योंकि जो एरिया चाहिए वो y के अबाउट सिमेट्रिक है, जो एरिया चाहिए वो y के अबाउट, तो अगर वो y के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसका मतलब आपको एरिया जो निकालना है वो 2 से गुणा कर दीजिए, एक ही क्वाड्रेंट में का निकाल के, है ना, एक ही क्वाड्रेंट में से निकाल के 2 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, अब उसमें जो है हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, इस पर तो हमने ले लिया x इक्वल टू 0, लेकिन इधर कहां तक, तो जहां काट रहा है, कहां काट रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स यहां रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, मतलब x कॉमन लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से मिलेंगे आपको 2 पॉइंट, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 यहां काटा, x इक्वल टू 1, तो यहां से एक लाइन खींच दीजिए x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए एक स्ट्रिप लीजिए पैरेलल किसके, y एक्सिस के, स्ट्रिप ले लीजिए पैरेलल y एक्सिस, हमने ये ले ली स्ट्रिप। स्ट्रिप का फैलना लिमिट को बताएगा, स्ट्रिप का ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा फंक्शन को बताएगा, ठीक है। तो चूंकि स्ट्रिप एक ही कर्व पे रह रही है, बटा भी नहीं है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन आसान हो गया ना। तो हम नीचे डिक्लेयर कर देंगे क्या, शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड एरिया, शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड एरिया, पार्ट इज रिक्वायर्ड एरिया, ओके। नाउ एरिया इक्वल टू, एरिया ए बोल दे रहा हूं, 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट चूंकि सिमेट्रिक था, फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इंटीग्रेशन y dx, चूंकि हमने स्ट्रिप ली है पैरेलल y एक्सिस के, y dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो फ्रॉम 0 टू 1, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू 1, अपर पोर्शन पर y की वैल्यू इस लाइन पर है, इस लाइन पर y की वैल्यू क्या है x है, लोअर पोर्शन पर y की वैल्यू इस कर्व पर है, इस कर्व पर y की वैल्यू x स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx, बस कर दीजिए इंटीग्रेट, 2 टाइम्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, विथ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट से कुछ आना नहीं है, 0 रखोगे सब खत्म हो जाएगा ना, सिर्फ अपर लिमिट से आना है, 2 टाइम्स 1/2 माइनस 1/3, 1/2 में से 1/3 गया 1/6 ना, 2 टाइम्स 1/6 क्या आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट, शाबाश, ठीक है। तो जल्दी सुधारिए, आगे बढ़े। एरिया बाउंडेड बाई, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई कर्व, लो कर्व लिख लिया, y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन, लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है, देख लेते हैं जो भी है। हाँ चलिए सॉल्व करिए। पहला जो कर्व दिया है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, डिक्लेयर करिए कौन सा कर्व है, पैराबोला है, सिमेट्रिक टू y एक्सिस, सिमेट्रिक टू y एक्सिस एंड
वर्टेक्स जिसका 0 0 है, ठीक है, वर्टेक्स इसका 0 0 है। दूसरा क्या है सेकंड में, x इक्वल टू 4y माइनस 2, x इक्वल टू 4y माइनस 2। चलिए बक्सा बनाइए, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, और क्या है आगे, नहीं खा लो बेटा नहीं तो हो जाएगा लेट। बन गया, ठीक है। नहीं जान पा रहे हैं भाई ये कौन सा है, क्या है, कैसे है, तो चेंज करिए इसको, और नहीं चेंज कर रहे हैं तो x की जगह पे 0 रखिए, तो y की जगह पर क्या आता है, y की जगह पर, x की जगह पे 0 रखिए तो 2 इधर भेज दीजिए, 4 जाके डिवाइड करेगा, y की जगह पे 1/2, y की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखिए तो x की जगह पे -2, ठीक है ना। बस चलिए रीजन बनाते हैं, रीजन प्लॉट करते हैं। x एक्सिस y एक्सिस जो भी भाई बन गया, ये है जो है थोड़ा नीचे से ना, ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। इस लाइन को पहचानिए, x पे 0 तो y पे हाफ, x पे 0 तो y पे हाफ, चलिए 1 है तो ये हाफ हो गया, और थोड़ा ले ले, हाफ यहां ले ले रहे हैं ना, -1 -2, ठीक। यहां से होकर जाने वाली लाइन, यहां से होकर जाने वाली लाइन खींच दीजिए, ये गई। अब इस लाइन ने इसे कहां काटा, यहां कहां काटा पता नहीं, कर्व और लाइन के बीच में जो एरिया बना वो क्या बना, ये इतना पोर्शन है ना। इस पोर्शन को देखिए, इसका एरिया पता करना है। ये पोर्शन किसी के सिमेट्रिक नहीं है, किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है ना, तो यहां जो है हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो इसे उठा के वहां रख दीजिए, x की जगह पे 4y माइनस 2 रखिए, क्या मिलेगा, 16 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। चलिए ओपन कर दीजिए, 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 y इज इक्वल टू 4y। सबको इधर ले लीजिए, 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0 ना। जरा सॉल्व कीजिए, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4y स्क्वायर माइनस 5y, हाँ 1 4 जा 4, इसको तोड़िए ऐसे, तो 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 4y कॉमन लो, y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लो, y माइनस 1 इक्वल टू 0। y की क्या क्या वैल्यू मिली, y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू 1 या फिर y इक्वल टू 1/4। मतलब यहां पे जो है क्या है, y की वैल्यू, लेकिन आप डिपेंड करता है स्ट्रिप कैसे ले रहे हैं, स्ट्रिप कैसे ले रहे हैं, ये भी तो फर्क पड़ता है, ठीक। तो स्ट्रिप हमने मान लीजिए पैरेलल ले लिया किसके, ठीक। स्ट्रिप हमने ले लिया पैरेलल किसके, y एक्सिस के। अगर स्ट्रिप ले लिया पैरेलल y एक्सिस के लिए तो हमें लिमिट लिखनी पड़ेगी x के लिए ना, तो y की वैल्यू से तो काम बनेगा नहीं, x की वैल्यू से काम बनेगा। तो जरा x की वैल्यू, ये जो है y की वैल्यू 1 यहां रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 ना, ठीक है। y की वैल्यू 1/4 रख दीजिए तो, हाँ अब ये जो है डिपेंड करता है कौन सा सेटिस्फाई करेगा ना, तो 2 तो इधर होगा, रख लेते हैं, लाइन में रख लीजिए, y की वैल्यू लाइन में रखिए 1, y की वैल्यू लाइन में रखिए 1, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। पक्का है कि ये वाला पॉइंट है, एक लाइन खींच दीजिए पैरेलल किसके, y एक्सिस के, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। y की वैल्यू 1/4 रखिए, -1, पक्का ये वाली लाइन है, ये क्या है, x इक्वल टू -1,
ठीक है। स्ट्रिप का फैलना हमें बताएगा लिमिट, स्ट्रिप का फैलना हमें बताएगा लिमिट की वैल्यू ना, और अपर पोर्शन लोअर पोर्शन बताएगा फंक्शन की वैल्यू। तो शेडेड पार्ट इज द रिक्वायर्ड रीजन, डिक्लेयर कीजिए शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड रीजन, शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड रीजन। एरिया, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, पूरा एक ही पे है, ऊपरी हिस्सा एक ही कर्व पे रह जा रहा है बार बार, निचला हिस्सा एक ही कर्व पे, तो कहां से कहां तक, -1 से 2 तक y dx, क्योंकि स्ट्रिप हमने पैरेलल ली है y एक्सिस के लिए इसलिए y dx। -1 से 2, ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू लाइन पर लिखिए, 2 इधर जाएगा प्लस होगा, 4 जाके डिवाइड करेगा, तो x + 2/4, x + 2/4, इस लाइन पर y की वैल्यू, लाइन क्या है x = 4y - 2, रख दीजिए, x आ जाएगा y = x + 2/4, निचले हिस्से पर y की वैल्यू x² ना dx, पूरा x में बन गया। अब चलिए इंटीग्रेशन, यहां से जो है 1/4 तो पूरे दोनों में है ना, कॉमन ही ले लो, ये क्या हो जाएगा x का x² 2 का 2x, ये -4 निकाल लिया है, क्या हो जाएगा फिर ये x³ विथ लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2, 1/4 अपर वैल्यू रखिए 2 रखिए, 2 2 जा 4/2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, a -8/3, ये अपर वैल्यू हो गई, माइनस लोअर वैल्यू रखिए 1/2 -2 1/3। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 1/4, ये देखिए 1 1 1 क्या आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, 12 ना, -8 माइनस 3 2 जा 6, 2 3 जा 3, -12 और +2, ठीक है। 1/4 इधर से क्या आया, 6 + 12 18, 18 - 8 10/3, माइनस ये 3 + 2 5, 5 में से 12 गया, माइनस +7/6। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 1/4 इसका एलसीएम 6, 20 + 7 क्या आ जाएगा, 1/4 × 27/6, काट दीजिए जो कट रहा हो, 27/6 3 से कटेगा, 9/2, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया हमारा एरिया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ, विथ वर्टिसेज, ट्रायंगल विथ वर्टिसेज, विथ वर्टिसेज -1 0 1 3 3 2, ठीक। हमें जैसे पता करना है इस ट्रायंगल का एरिया ना, तो ट्रायंगल का एरिया तो एक फार्मूला तो वही था जो है कि क्या 1/2 x1 y2 - y3 ना, लेकिन वो पुराना हो गया। अब हमें यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से पता करना है इस ट्रायंगल का एरिया, किससे पता करना है, इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो देखिए जरा, आपको पता है क्या क्लास 11 से, वी नो दैट, अब नहीं जानते फिर भी लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, ये चीज होती है। a हो गया मान लीजिए, ये b हो गया और ये c हो गया। तो इक्वेशन ऑफ ab बताइए जरा, इक्वेशन ऑफ ab
ए बी जो लाइन है ए से बी की तरफ जाने वाली, y माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 किया ना, तो 3 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1 x प्लस 1 सबस, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ए बी का। इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी y माइनस 3 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस 3। कहा y माइनस 3 की है तो x माइनस 1 कीजिए। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट x1 y1 वाला है उसी को यूज कीजिए। तो ये क्या आ गया -1/3, तो y इज इक्वल टू -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, -1/2 तो क्या आ जाएगा -1/2x प्लस 1/2 प्लस 3 है ना। 2 में से 3 गया -1, 3 में से 1 गया 2, तो -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x में तो -1/2x, और -1/2 से -1 में तो +1/2, और -3 इधर वाले आया है तो +3। तो यहाँ कितना आ गया y इक्वल टू -1/2x प्लस 7/2। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन ऑफ ए सी y माइनस 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2/4 मतलब 1/2 x प्लस 1। इक्वेशन थर्ड। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। रीजन बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल में दो तरीके के सवाल बनते हैं, अभी हम दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे क्या है। -1 0 कहां होगा, इधर कहीं। 1 3 कहां होगा, x पे 1 y पे 3, 1 2 3 कहां, यहां कहीं। a हो गया, ये हो गया b, और c कौन है 3 2, 1 2 3 3 2 यहां कहीं। तो a से b को ज्वाइन करा दीजिए और c को भी ज्वाइन करा दीजिए। ये ट्रायंगल बना है ना, इस ट्रायंगल का हमें क्या पता करना है, एरिया, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पता करना है। रीजन ना, शेडेड पार्ट इज द रिक्वायर्ड रीजन। ये पॉइंट कौन सा है, -1 0, तो यहां से जो लाइन y के पैरेलल पास करेगी उसका इक्वेशन x इक्वल टू -1। ये पॉइंट कौन है 1 3, यहां से जो लाइन पास करेगी y एक्सिस के पैरेलल वो क्या होगी, यहां से जो लाइन पास करेगी वो क्या होगी x इक्वल टू 1। ये c वाला पॉइंट है 3 2, यहां से जो लाइन पास करेगी x इक्वल टू 3। ठीक है, हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ की, स्ट्रिप पैरेलल किसके, y एक्सिस के। इस स्ट्रिप का ऊपरी हिस्सा किस पर है, लाइन AB पर ना, लेकिन यह क्या पूरे रीजन में लाइन AB पर रहेगा, नो, आगे आके इसका ऊपरी हिस्सा यहां आ जाएगा, है ना। तो पूरा एरिया अगर निकालना है तो दो पार्ट में निकलेगा। ठीक है, तो शेडेड पार्ट इज द रिक्वायर्ड रीजन, शेडेड पार्ट इज रिक्वायर्ड रीजन जिसका एरिया डिटरमाइन करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a इक्वल टू दो हिस्से में तोड़ देंगे, dx y dx प्लस इंटीग्रेशन y dx ना। पहले वाले में लिमिट -1 से +1, दूसरे वाले में लिमिट 1 से 3। तो देखिए इंटीग्रेशन -1 से +1, ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू, ऊपरी हिस्से पर y किस पर है, लाइन AB पर, लाइन AB पर y की वैल्यू 3/2x प्लस 3/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस निचले हिस्से पर लाइन पे, निचले हिस्से पर मतलब AC पर y की वैल्यू 1/2x प्लस 1/2, ठीक, dx ना, प्लस 1 से 3
ऊपरी हिस्से पर y की वैल्यू, BC पर क्या है +7/2 माइनस निचले हिस्से पर y की वैल्यू 1/2x + 1/2, ठीक, dx। बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें, तब इंटीग्रेट करना ज्यादा सही रहेगा ना। 3/2x में से 1/2x जाएगा तो 1.5 में से आधा गया 1x, 3/2 में से 1/2 गया तो 1 dx प्लस 1 से 3 तक -1/2 -1/2x -x ना, फिर 7/2 -1/2 6/2 मतलब 3 ना, प्लस में 3 dx। चल इसमें इंटीग्रेशन कहां से, x² प्लस x विथ लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 प्लस यहां पे -x² 2 प्लस 3x विथ लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, कितना आ गया देखिए जरा, अपर लिमिट रखिए 1/2 + 1 मतलब अपर लिमिट से आया 3/2, लोअर लिमिट रखिए 1/2 -1 मतलब -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, लोअर लिमिट में माइनस होता है ना, ठीक, एक लोअर लिमिट वाला माइनस और एक यहां से जो माइनस आया, दोनों माइनस मिलके हो गए प्लस। यहां रखिए अपर लिमिट -9/2, माइनस पहले लगा है ना, तो 9 -9/2 प्लस, ठीक आ गई है, वाला एग्जाम में आएगा आपके, ठीक है, -9/2 प्लस 9 कितना आ गया, अपर लिमिट से 9/2, लोअर लिमिट लोअर वैल्यू रखिए -1/2 प्लस 3 आ जाएगा 2.5 मतलब 5/2, 5/2 किसमें, माइनस में, ठीक है, लोअर वैल्यू। 3/2 में 1/2 ऐड होगा तो 4/2 मतलब 2, यहां देखिए 9/2 में से 5/2 जाएगा 4/2, 4/2 मतलब 2, 2 + 2 4, 4 स्क्वायर यूनिट, इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। कई बार सवाल ऐसे दिए रहते हैं कि जिसमें पॉइंट दिया रहता है, एक सवाल ऐसे भी आता है जिसमें पॉइंट नहीं दिया रहता है, पॉइंट नहीं दिया रहता, हमें सीधे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना रहता है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है तो पॉइंट से काम बनाएंगे, पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे, अगर पॉइंट दिया है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे, बिना दोनों के रहे काम नहीं बनेगा। सवालों में होता क्या है कि आपको कभी कभी पॉइंट दे दिया जाएगा, कभी कभी इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया जाएगा, तो अगर लाइन दिया गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट दिया गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूर अज्ञान के हूँ अंधेरे, ज्ञान की तो फिर और जो है प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, इसके बाद जो है फिर और डिस्कस करते हैं।